हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का लखनऊ स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आपकी ये मुलाकात थोड़े गैप के बाद हो रही है। कुछ ऐसे ही टेक्निकल दिक्कतें थी, इसकी वजह से थोड़ा सा गैप हुआ। दोबारा फिलहाल इस तरह का गैप नहीं होने पाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2-3 पॉइंट, एक बार उसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें था कि हाई स्कूल का क्या सिलेबस बचा है और क्या हटाया गया है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका एक पेपर, मॉडल पेपर देखा गया था कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितना लिखना होता है, कहाँ से रीडर से क्या आएगा, पोएम से क्या आएगा, सप्लीमेंट्री से क्या आएगा और ग्रामर से क्या क्या आता है। तीसरे वीडियो में हम लोगों ने आपकी एक पोएम पढ़ी थी और उस पोएम का नाम था कौन सा, द फाउंटेन। तो हम लोग द फाउंटेन पोएम पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 स्टेंजा हम लोगों ने पढ़ लिया था। 8 स्टेंजा की पोएम थी, 4 स्टेंजा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा था कि अगले वीडियो में बाकी के 4 स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 स्टेंजा जो पढ़ चुके हैं उसके आगे उसी फाउंटेन की पोएम को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं और उसी कड़ी में आज 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां स्टेंजा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 4 स्टेंजा जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसमें फिलहाल सभी लोगों को मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि किसी को कोई दिक्कत है लगभग। तो ये उम्मीद करता हूँ मैं कि सब लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 5वें स्टेंजा की ओर। और 5वां स्टेंजा देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो 5वां स्टेंजा है वो है ग्लैड ऑफ वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। तो ये ग्लैड का मतलब क्या होता है? ग्लैड का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, ठीक है ना, हैप्पी। ऑफ ऑल वेदर्स, और वेदर्स का मतलब क्या होता है? मौसम, ठीक है ना। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में प्रसन्न। ये किसकी विशेषता बताई जा रही है? फाउंटेन की विशेषता बताई जा रही थी। पिछले 4 स्टेंजा में भी हम लोगों ने देखा था कि पोएट ने फाउंटेन से इतनी प्रेरणा ली, पोएट फाउंटेन से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि फाउंटेन की कुछ क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करना चाहता है। अब क्या चीज़ें थी फाउंटेन की जो पोएट को इतना ज़्यादा प्रभावित करती हैं? उसमें शुरू के 2-3 स्टेंजा में हम लोगों ने ये देखा था कि पोएट जब सनलाइट में, ब्रॉड डे सनलाइट में फाउंटेन को देखता है तो उसको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर मून लाइट में देखता है तो उसको इंस्पिरेशन मिलती है, फिर स्टार लाइट में देखता है तो भी पोएट को बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और ये देखा जाता है कि जो फाउंटेन है वो स्टार लाइट में, मून लाइट में और ब्रॉड डे लाइट में, सन लाइट में एक जैसा बिहेवियर है। फाउंटेन कभी दुखी नहीं दिखाई देता, फाउंटेन कभी सैड नहीं दिखाई देता। फाउंटेन लुक्स ऑलवेज हैप्पी वेदर टाइम इज गुड और बैड। जैसे आम इंसान की बात होती है कि थोड़ा बैड टाइम आता है तो आदमी हिम्मत हार जाता है, गुड टाइम आता है तो गुब्बारे की तरह फूल जाता है, अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल जाता है, 7वें आसमान पे चढ़ जाता है, दिमाग तो 9वें आसमान पर चढ़ जाता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फाउंटेन गुड टाइम हो तो बैड टाइम हो तो मतलब प्लस माइनस दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, रिमेन्स ऑलवेज हैप्पी नेवर डिसअपॉइंटेड। तो पोएट उसकी इन्हीं विशेषताओं को, इन्हीं क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहता है। तो वही जो थीम चल रही थी पोएम की कि पोएट फाउंटेन हर समय, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव रखता है, गुड फीलिंग रहती है, कभी निगेटिव नहीं होता है। तो पोएट अपने अंदर उन्हीं फीलिंग्स को, फाउंटेन की उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को लाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 5वें स्टेंजा में पहुंचे हैं। तो यहाँ उन चारों के निचोड़ के रूप में, निष्कर्ष के रूप में पोएट ने एक बात कह दी कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। देखिए क्या कहा पोएट ने, देखिए ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स का मतलब क्या हुआ कि फाउंटेन हर मौसम में, हर वेदर में, ऑल द वेदर्स, फाउंटेन क्या होता है? ग्लैड होता है, खुश रहता है। ये फाउंटेन की सबसे बड़ी विशेषता है। ऑल वेदर्स गुड और बैड, सनलाइट, मूनलाइट, समर, विंटर, रेन, हर मौसम में, अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, वो हमेशा खुश रहता है।
दूसरी लाइन देखिए इस स्टेंजा की, दूसरी लाइन में लिखा है स्टिल सीमिंग बेस्ट। स्टिल का मतलब, ये जो स्टिल है, इस स्टिल का मतलब क्या होगा? ऑलवेज। इस स्टिल का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज। देखिए पोएम में वर्ड्स का मतलब और होता है। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो स्टिल का कई मतलब निकलेगा। स्टिल का मतलब होता है शांत, स्टिल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और स्टिल का मतलब होता है ऑलवेज। तो अब यही चीज हो गई ना, यहाँ आप पोएम में स्टिल का मतलब क्या लेंगे? यहाँ शांत के लिए नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? स्टिल मतलब ऑलवेज या कंटिन्यूली सीमिंग बेस्ट। फाउंटेन कंटिन्यूली मतलब ऑलवेज हुआ, स्टिल का अगर हम मतलब लेते हैं कंटिन्यूली तो इसका मतलब हुआ कि ऑलवेज। ऑलवेज सीमिंग बेस्ट, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में खुश, हर मौसम में प्रसन्न, और सीमिंग बेस्ट ऑलवेज, हमेशा क्या नजर आता है? बेस्ट नजर आता है, सबसे अच्छा नजर आता है। अब देखिए दो परिस्थितियां दे रहे हैं। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? नीचे की ओर। चाहे उसका अपवर्ड मोशन हो, चाहे उसका डाउनवर्ड मोशन हो। अपवर्ड में, अपवर्ड मोशन क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव चीज को। डाउनवर्ड मोशन क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव चीज को। मतलब वही जो थोड़ी देर पहले हमने कहा था, अच्छे दिन हो मतलब प्रोग्रेस हो रही हो तो, और डाउनवर्ड हो रहा है कुछ निगेटिव चीज हो तो, दोनों ही परिस्थितियों में। आगे क्या लिखा इन्होंने? मोशन दाई रेस्ट। मोशन का मतलब क्या हुआ? गति। दाई का मतलब क्या हुआ? दाई का मतलब क्या होता है? योर। पुरानी इंग्लिश में दाई क्या हो गया? योर। रेस्ट। कितना बड़ा पैराडॉक्स है, कितना बड़ा विरोधाभास है। इसी को कहते हैं कवि की कला। दिस इज द आर्ट ऑफ अ पोएट। हर कोई नहीं यूज कर पाता है। एक अच्छा पोएट ही इस तरह की कलाकारी कर सकता है कि दो विरोधी शब्दों को एक साथ पिरो करके खूबसूरती पैदा कर देते हैं। क्या कहा? फिर से एक बार देखिए जरा, आप अंदाजा लगाइए कितनी खूबसूरत बात कही है विरोधी शब्दों का प्रयोग करके। आप देखिए, मोशन दाई रेस्ट, मोशन योर रेस्ट। अब एक बात बताइए, यहाँ आप कह रहे हैं मोशन और यहाँ आप क्या कह रहे हैं? रेस्ट। मोशन में रेस्ट। अब ये बताइए कि आप दौड़ते हुए रेस्ट करेंगे क्या? अगर आपको कहा जाए 5 किलोमीटर दौड़िए, और उन 5 किलोमीटर दौड़ते समय आपसे कहा जाए कि जब आप दौड़ रहे थे तो आप रेस्ट कर रहे थे, तो आप ये बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। बात गले के नीचे उतरती ही नहीं है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? व्हाइल यू आर रनिंग यू आर रेस्टिंग? नो, इम्पॉसिबल। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, अगर जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। आपने हॉर्स देखा होगा, हॉर्स रेस्ट कैसे करता है? घोड़ा बैठ के नहीं सोता, लेट के नहीं सोता। घोड़ा सोता कैसे है? खड़ा रहता है। सोचिए, दौड़ता रहेगा तो दौड़ता रहेगा, और आराम कैसे करता है? खड़े खड़े। कभी वो लौटता है, ये मैं मानता हूं कि वो बैठता है जमीन पर, लौटता है, लेकिन वो उसका जमीन पर लेटना और लौटना, ध्यान दीजिएगा, जमीन पर लेटना और लौटना मोमेंटरी होता है। धूल मिट्टी में लौटता है, वो उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो उसकी कसरत है, लेकिन वो आराम करने के लिए जमीन पर लेट करके सोता नहीं है। घोड़ा अस्तबल में खड़े खड़े सोता है। तो खड़े रहना यही उसका रेस्ट है। सोचिए, घोड़ा खड़े खड़े रेस्ट करता है। पॉसिबल है? आप मानेंगे, पर ये सच है। तो अब हमारे सामने एक एनिमल का ऐसा एग्जाम्पल है जो खड़े खड़े रेस्ट करता है। तो क्या एक नॉन लिविंग थिंग, फवारा, फाउंटेन, क्या हम ये नहीं कह सकते कि चलना ही उसका आराम है? सोचिए, पोएट ने कितना गजब का पैराडॉक्स यूज किया है। मोशन दाई रेस्ट। मोशन दाई रेस्ट मतलब गति, गतिशीलता, एक्शन दाई रेस्ट। दाई रेस्ट का मतलब इज योर रेस्ट। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, चाहे फाउंटेन की गति यूं हो चाहे फाउंटेन की यूं गति हो, मतलब वो चलता हमेशा रहता है। और उसका कंटिन्यूअसली चलना, कंटिन्यूअसली एक्शन में रहना ही उसका रेस्ट है। मतलब रुक के रेस्ट नहीं करता, रुकेगा नहीं वो। ही विल कंटिन्यू हिज एक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ हिज एक्शन इज हिज रेस्ट। उसकी जो एक्शन की कंटिन्यूटी है वही उसका रेस्ट है, वही उसका आराम है। तो पोएट इस स्टेंजा से लेना क्या चाहता है कि वो निरंतर कार्य करना चाहता है।
अनवरत काम करना चाहता है, बिना रुके काम करना चाहता है, फाउंटेन की तरह बिना रुके लगातार कार्य करना चाहता है। और हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है, वही हमारा आराम होना चाहिए। ठीक है ना, जो हमारा कर्म है वही हमारा आराम होना चाहिए। और अच्छे बुरे हर तरह के दिन में, ऑल वेदर्स मतलब हर तरह के वेदर में, हर तरह के मौसम में, हर तरह के दिन में हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। 5वें स्टेंजा से फव्वारे ने हमें ये शिक्षा दी, हमें ये प्रेरणा दी, फाउंटेन ने हमको ये इंस्पिरेशन दी। चलिए, ये हो गया 5वां स्टेंजा। अब हम लोग बढ़ते हैं 6ठे स्टेंजा की ओर। चलिए, 6ठा स्टेंजा क्या है? देखिए, आपके सामने है 6ठा स्टेंजा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेंजा नंबर 6। ठीक है, ये 6ठा स्टेंजा है। आगे बढ़ते हैं। तो पोएट ने क्या कहा फाउंटेन के बारे में कि फाउंटेन क्या है? 6 स्टेंजा में कहा कि फुल ऑफ नेचर। फुल ऑफ नेचर, नेचर का मतलब यहाँ क्या हुआ? प्रकृति नहीं। नेचर का मतलब होता है कि किसी भी प्राकृतिक तत्व, जो भी नेचर में जो भी एलिमेंट्स हैं, पेड़ पौधे हो, नदियां हो, झरने हो, जीव जंतु हो, तो नेचर में सब कोई क्या है? सब कोई फ्री है, सब कोई स्वच्छंद है। एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस, नथिंग इज कंट्रोल्ड, नथिंग इज टेम्ड। कोई टेम्ड नहीं है। टेम्ड का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड बाय अदर्स। तो सब प्रकृति के द्वारा रेगुलेटेड है, कोई किसी थर्ड पर्सन से रेगुलेटेड नहीं है। जैसा कि मानव के समाज में देखा जाता है कि किसी न किसी का एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना हुआ है, प्रकृति में किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हिरण आज़ाद है, नदियाँ आज़ाद हैं, झरने आज़ाद हैं, पवन हवा आज़ाद है। कोई हवा को कैद कर रखा है या हवा को कोई आदेश देता है कि आप ये काम करिए? कोई किसी को आदेश नहीं देता। पहाड़ से एक झरना गिरता है, क्या उसको कोई आदेश देता है? क्या उसको कोई कंट्रोल करता है? नीचे से एक फव्वारा फूटता है, क्या उसको कोई कंट्रोल करता है? कोई टेम करता है? नहीं। तो फुल ऑफ नेचर, जो फाउंटेन होता है वो फाउंटेन क्या होता है? फुल ऑफ नेचर। मतलब क्या हुआ? उसमें पूरी प्राकृतिकता पाई जाती है, पूरा नेचुरलिज्म पाया जाता है। मतलब जो प्रकृति है उसमें एक दूसरे के ऊपर कोई रेगुलेशन, कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण, इस तरह की चीजें, अनाधिकार किसी दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताने जैसी चीजें नहीं है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम। ये टेम का मतलब क्या हुआ? टेम का मतलब होता है रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। टेम का मतलब क्या हुआ? रेगुलेट करना, या आप कह सकते हैं इसी को कंट्रोल करना। तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं कि जो फव्वारा है, जो फाउंटेन है, फाउंटेन इज फुल ऑफ नेचर। मतलब क्या हुआ? फाउंटेन इज फ्री, फाउंटेन इज इंडिपेंडेंट, फाउंटेन इज स्पॉन्टेनियस। वो स्वच्छंद है, फ्री है। नथिंग कैन टेम, फाउंटेन को कोई टेम नहीं कर रहा, फाउंटेन को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, वो एकदम से फ्री है। मतलब इन्होंने ये कहना चाहा है इस स्टेंजा में कि सुखी रहने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? सुखी रहने का मतलब आप स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो। ठीक है ना? मनमाना नहीं, स्वतंत्र और स्वाधीन हो। स्वतंत्र और स्वाधीन का मतलब हुआ कि आप अपनी इच्छा के अधीन हैं, किसी दूसरे के गुलाम नहीं हैं, लेकिन दूसरों को आप इंटरफियर नहीं करेंगे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारी स्वतंत्रता और आज़ादी वहीं तक है जहां से दूसरों को नुकसान नहीं होता। जब आप दूसरों को नुकसान करने लगेंगे तो आपकी आज़ादी की लिमिट वहीं तक होती है। ठीक है, समझ गए? तो फाउंटेन के लिए क्या कहा गया कि फाउंटेन को भी कोई टेम नहीं कर रहा, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि खुश रहने का सबसे बड़ा राज क्या है? आज़ादी। मतलब जैसे बाबा तुलसीदास ने ये कहा था ना कि पराधीन सपने हो सुख नाही। मतलब दूसरे की अधीनता में कोई सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख किसना हो, कौन सा होता है? अपने अधीन रहना। तो फव्वारा इतना खुश, इतना सुखी क्यों रहता है? क्योंकि नथिंग कैन टेम इट, कोई उस पर नियंत्रण नहीं रखता, कोई उस पर रेगुलेट नहीं करता, कोई उस पर कंट्रोल नहीं करता। आगे लिखा है कि चेंज एवरी मोमेंट। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलता रहता है। एवरी मोमेंट का मतलब क्या हुआ? हर पल बदलता रहता है। फव्वारे में देखिए एक जैसा बहुत देर तक नहीं चलता, फिर इतना रहेगा, छोटा सा रहेगा, फिर इतना उठेगा, फिर इतना उठेगा, फिर इतना उठेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी और ऊंचे तक जाएगा। हर पल बदलते रहता है। जो फव्वारे का मोशन होता है, जो फाउंटेन का मोशन होता है, वो हर पल बदलता रहता है। आगे लिखा है एवर द सेम। अच्छा, एक चीज बताइए कि दोनों लाइनों में कितना बड़ा पैराडॉक्स इन्होंने कर दिया। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक
बार डिलीट कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों में अंतर देखिएगा। पहले की 2 लाइनें मैं छोड़ दे रहा हूँ, नीचे की 2 लाइनें पकड़ रहा हूँ। आप देखिएगा कि यहाँ लिखा है कि चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल बदलता हुआ, हर पल चेंज होता हुआ। एवरी मोमेंट का मतलब हर पल हर क्षण परिवर्तनशील, हर पल हर क्षण बदलता हुआ, उसका रूप एक जैसा नहीं होता। हर पल हर बदलते पल के साथ, हर बदलते क्षण के साथ उसका रूप परिवर्तित हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, एवर द सेम, एवर के बाद ऑलवेज, द सेम का मतलब क्या हुआ, एक जैसा। अब सोचिए दोनों लाइनों में कितना बड़ा विरोधाभास है। पहले कह रहे हैं हर पल बदलता हुआ, दूसरी बार कह रहे हैं कि हमेशा एक जैसा। तो अब पोएट है, लिख दिया, कोई गुनाह तो किया नहीं है, जरूर कुछ सोच समझ के लिखा होगा। हमारी समझ में ना आए, आपकी समझ में ना आए तो ये हमारी गलती है। पोएट ने तो कुछ समझ के लिखा होगा, कोई ना कोई बात तो होगी जो उन्होंने कहा कि हर पल बदल रहा है और हमेशा एक जैसा है। फिर क्या होता है, देखिए चेंज एवरी मोमेंट का मतलब क्या हुआ, परिस्थितियां उसकी हर पल बदलती रहती हैं। और एवर द सेम का मतलब फव्वारा हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, दुखी कभी नहीं होता। चेंज एवरी मोमेंट, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, सिचुएशंस आर चेंजिंग ऑलवेज, लेकिन एवर द सेम कौन, फाउंटेन रिमेन्स ऑलवेज हैप्पी, ही इज नेवर सैड। एवर द सेम ये मतलब हुआ। तो परिस्थितियां चाहे जितनी बदले, परिस्थितियां चाहे जितना चेंज हो, हर पल बदलती रहे, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होता ही रहता है। लेकिन एवर द सेम को मतलब वो अपने नेचर को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने ट्रेट को, अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलता। फव्वारे का स्वभाव है हमेशा खुश रहना, दूसरे को खुशी देना। ठीक है, अच्छा, दूसरे को खुशी देना और खुश रहना दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। आप हमेशा खुश तभी रह सकते हैं जब आप दूसरे को खुशी देंगे। दूसरे को दुख देने वाला कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो आपका सुख इसी बात पर डिपेंड है कि आप दूसरे को क्या देते हैं। तो चूंकि फव्वारा हर किसी को सुख देता है, शांति देता है, सुकून देता है, राहत देता है, आनंद देता है, तो खुद हमेशा आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया छठा स्टेंजा। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इस स्टेंजा से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर क्या होगा, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन और बनता है राइमिंग लाइन का। तो पिछले 4 स्टेंजाज में बता चुके हैं कि राइमिंग लाइन कैसे ढूंढी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस जो स्टेंजा है उसका लेसन का नाम क्या है, राइटर का नाम क्या है। तो जो पिछले 4 स्टेंजा में था सेम क्वेश्चन, पोएम का नाम क्या है, द फाउंटेन पोएम, पोएट का नाम क्या है। ठीक है, अब पहले से ही जानते हैं। एक क्वेश्चन ये फिक्स ही हो गया। एक क्वेश्चन इसके थीम पर पूछा जाएगा, तो जो क्वेश्चन इसके थीम पर पूछा जाएगा वो आपको दे दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, हम लोग 6 स्टेंजा पढ़ चुके हैं, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, अगले स्टेशन पर पहुंचते हैं। हमारा अगला स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 7। तो लेट्स प्रोसीड टू द स्टेंजा नंबर 7। 7th स्टेंजा क्या है, सीजलेस। सीजलेस का मतलब देखिए पहले क्या होता है, सीज, ये वर्ड देख लीजिए, केवल सीज इतना देख लेते हैं। सीज का मतलब क्या हुआ, स्टॉप। ठीक है ना, सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप। चलिए ऐसे देखते हैं, सीज का मतलब हुआ स्टॉप। ठीक, तो ये हुआ सीज और इसका मतलब होता है स्टॉप। और लेस का मतलब क्या हुआ, विदाउट। लेस का मतलब क्या हुआ, के बिना। तो स्टॉप और लेस मतलब क्या हुआ, विदाउट स्टॉप। मतलब क्या हुआ, अब विदाउट स्टॉप को आप क्या कह सकते हैं, नॉन स्टॉप, बिना रुके। सीजलेस का मतलब क्या हुआ, बिना रुके, नॉन स्टॉप कहते हैं। एस्पायरिंग, एस्पायर का मतलब होता किसी दूसरे को इंस्पायर करना, प्रेरणा देना। सीजलेस एस्पायरिंग, बिना रुके, अनवरत जिसको कहते हो, अनवरत, बिना रुके, लगातार, निरंतर। एस्पायरिंग मतलब लोगों को प्रेरणा देता हुआ। फाउंटेन निरंतर दूसरे को प्रेरणा देता रहता है, जो भी उसको देख रहा हो उसको प्रेरणा देता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट। तो जो फाउंटेन है वो पोएट को कंटिन्यूअस, लगातार प्रेरित करता रहता है। सीजलेस कंटेंट का मतलब क्या हुआ, निरंतर संतुष्ट दिखाई देता है, हमेशा खुश दिखाई देता है। अब परिस्थितियां क्या हो रही हैं, डार्कनेस हो। डार्कनेस किसके लिए दिया जाता है, निगेटिव है।
मतलब क्या हुआ, बुरे दिन है। सनशाइन हो, शुरू में आया था, मूनलाइट हो, स्टारलाइट हो, चाहे सनलाइट हो। सनशाइन किस लिए लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, अच्छे दिनों के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे भगवान राम का राज तिलक हो रहा था तो भी खुश थे, और वनवास हो गया तब भी खुश थे। तो ऐसे लोगों को ही कहा जाता है अति संयमी, ऐसे ही लोगों को कहा जाता है स्टोइक, STOIC, स्टोइक होते हैं, संयमी होते हैं, जिनके लिए सुख भी वैसा ही है, दुख भी वैसा ही है। अगर खाने को लड्डू पेड़ा मिला तो भी उतने ही खुश होंगे, अगर केवल गुड़ चना खाने को मिल गया, सूखी रोटी मिल गई तब भी वो उतने ही प्रसन्न होते हैं। कुछ नहीं मिला तो ठंडा पानी पी लेंगे, वो प्रसन्न रहते हैं, वो किसी से शिकायत नहीं करते, ना भाग्य से शिकायत करते हैं। ठीक है, तो सुख में दुख में एक जैसा। तो फवारा हम लोग पहले स्टेंजा से ही देखते आ रहे हैं। पहले स्टेंजे में सुख का प्रतीक था, सनलाइट खुश था, मूनलाइट खुश था, स्टारलाइट खुश था, हर सीजन में खुश है। डार्कनेस हो या सनलाइट हो, सनशाइन हो, अंधेरा हो, रात का अंधेरा, साहित्य में रात का अंधेरा दुख का प्रतीक है। निगेटिविटी, अज्ञान और दुख, अंधेरा अज्ञान और दुख का प्रतीक है। सनशाइन, धूप, उजाला, दिन किसका प्रतीक होता है, सुख का प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। तो जो हमारा फवारा है वो क्या है, डार्कनेस हो चाहे सनशाइन हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ये क्या है, सीजलेस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहता है। आगे क्या लिखा, दाई एलिमेंट, दाई का मतलब क्या हुआ, योर, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये, योर एलिमेंट का मतलब तुम्हारा मुख्य तत्व है। तो फवारे का मुख्य तत्व क्या है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ अ फाउंटेन, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। सीजलेस को अगर हम कहें नॉन स्टॉप, तो नॉन स्टॉप को थोड़ा और सीधा कर देते हैं तो क्या हो गया, ऑलवेज। तो ऑलवेज एस्पायरिंग, ऑलवेज कंटेंट, मतलब ऑलवेज गिविंग इंस्पिरेशन टू अदर्स, ऑलवेज इंस्पायरिंग अदर्स, ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो मतलब एक परमानेंट सेटिस्फेक्शन, ये कह सकते हैं हम ना कि सीजलेस कंटेंट को परमानेंट सेटिस्फेक्शन। तो इज दाई एलिमेंट मतलब क्या हुआ, योर मेन एलिमेंट, द मेन एलिमेंट ऑफ फाउंटेन इज permanent satisfaction whatever the conditions may be, good, bad, positive, negative, okay, ठीक है। तो फवारे का जो मुख्य तत्व होता है वो है एक परमानेंट संतुष्टि, एक स्थायी संतुष्टि, हमेशा के लिए संतुष्ट, दिन चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे सुख के हों चाहे दुख के हों। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां स्टेंजा। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें स्टेंजा की ओर। क्वेश्चंस वंस मोर वही होंगे, पोएम का नाम, पोएट का नाम पहले ही जानते हो। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन एलिमेंट, व्हाट इज द चीफ एलिमेंट ऑफ फाउंटेन। यही इससे क्वेश्चन बन रहा है। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द चीफ एलिमेंट ऑफ फाउंटेन। फाउंटेन का चीफ एलिमेंट क्या है, मुख्य एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो फाउंटेन का मुख्य एलिमेंट क्या होगा, परमानेंट सेटिस्फेक्शन इज द चीफ एलिमेंट ऑफ फाउंटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी और 8वें स्टेंजा की ओर। उसके बाद ये पोएम खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग एक नया एपिसोड शुरू करते हैं। अभी नहीं बताएंगे कि आगे हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा स्टेंजा नंबर 8 एंड इट इज द फाइनल स्टेंजा ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। तो इसमें इन्होंने कहा कि ग्लोरियस फाउंटेन। अब देखिए यहाँ पे एक निशान देखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा कि ये जो एक्सक्लेमेटरी का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इस पोएम में पोएट ने, इस स्टेंजा में पोएट ने अपनी हार्दिक इच्छा को व्यक्त कर दिया है। क्या हार्दिक इच्छा है पोएट की, क्या चाहता है पोएट, ये पोएट के मन की किसी बड़ी तीव्र इच्छा, किसी उसकी उत्कट अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा को व्यक्त करती हुई ये कविता है, ये स्टेंजा है। लिखा हुआ है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस का मतलब यशस्वी, प्रसिद्ध, नामी, कीर्तिमान। तो ग्लोरियस, ग्लोरी माने होता है यश, कीर्ति, मतलब ये हुआ यशस्वी फाउंटेन, बड़ा नामी गिरामी, यशस्वी, वैभवशाली फाउंटेन। लेट माई हार्ट बी, लेट का मतलब क्या हुआ, काश ऐसा हो, माई हार्ट बी, काश मेरा दिल भी, मेरा हृदय भी ऐसा हो। कैसा हो, कैसा हो, फ्रेश हो, किसकी तरह, फाउंटेन की तरह। चेंजफुल हो, परिवर्तनशील हो। कंस्टेंट हो,
स्थिर हो। कांस्टेंट का मतलब स्थिर हो, उसके इरादे, उसकी इच्छाएं अडिग हो, कांस्टेंट हो, पल पल बदलती ना हो। सिचुएशंस बदलने के साथ साथ उसके इरादे बदलते ना जाएं, क्योंकि मैंने कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि फाउंटेन की परिस्थितियां बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, फाउंटेन कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो दिल हो वो चेंजफुल तो हो लेकिन कांस्टेंट हो, स्थिर हो, अडिग हो, परिवर्तनशील, वो इरादों को बदलने वाला ना हो। और क्या हो? और अपवर्ड हो। अपवर्ड का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंकिंग प्रोग्रेसिव। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या हुआ? ऊपर की ओर मोशन करें, मतलब जो सोचें बड़ा सोचें, डाउनवर्ड ना सोचें, ऊपर की ओर सोचें। ऊपर की ओर मतलब प्रोग्रेस, एडवांस, डेवलपमेंट, तो बेहतरी की ओर बढ़ें। लाइक दी मतलब क्या हुआ? यू। तो पोएट कह रहा है कि मेरा क्या चीज अब बनाना चाहता है? हार्ट को। इन्होंने कहा कि काश मेरा हार्ट, ये देखो पोएट का ये हो गया हार्ट, पोएट का हार्ट। इन्होंने कहा किसकी तरह हो? फाउंटेन की तरह। अब दिल अगर फवारा हो जाएगा तो क्या होगा? सोचिए जरा। कभी चाहता है कि काश मेरा दिल फवारा हो जाए। दिल फवारा हो जाएगा तो सबको सुख सुकून शांति देगा। अब जब सबको सुख सुकून शांति देगा तो खुद भी सुख सुकून शांति में रहेगा। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। पोएट चाहता है कि उसका दिल फवारे जैसा हो। तो फवारे जैसा मतलब पानी से भरा हुआ नहीं, तो पानी से भर जाएगा तो खून कहाँ जाएगा? चलिए, तो पोएट जब कह रहा है कि काश मेरा दिल भी फवारा हो, तो फवारा हो नहीं, मतलब फवारे जैसा हो, उसके जैसे गुण हो। क्या हो? काश मेरा दिल भी फवारे की तरह क्या हो? फ्रेश हो, फवारे की तरह चेंजफुल हो, फवारे की तरह कांस्टेंट हो, और फवारे की तरह अपवर्ड हो, मतलब हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा एडवांस हो, कभी बैकवर्ड ना हो, कभी पीछे की ओर नहीं आगे की ओर सोचे, कभी हमेशा प्रगति को सोचे, अवनति को नहीं, उन्नति के बारे में सोचे। किसकी तरह? फवारे की तरह। तो ये था आपकी 8 स्टेंजा की ये पोएम द फाउंटेन, और मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी इन द सेंस केवल मीनिंग ही नहीं, सुनने में ही नहीं, आपको इस पोएम ने इंस्पायर किया, आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी डाली। कुछ लोग होते हैं जो मतलब अच्छी खासी सुख की कंडीशंस हैं, हैप्पी रह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हैप्पी रह सकते हैं फिर भी हैप्पी नहीं रहते। क्यों? दूसरों की सुविधाओं को देखकर, दूसरों के बेटर फैसिलिटीज़ को देखकर अपनी फैसिलिटीज़ को इग्नोर करते हैं। देयर आर इनफ, बहुत कुछ ऐसा है जो आपके खुश रखने के लिए पर्याप्त है, पर आप खुश रहना नहीं चाहते हैं। आप खुश तभी रह सकते हैं जब आप खुश होना चाहें। अगर आप खुश होना चाहते ही नहीं हैं तो आप अरबपति होकर भी खुश नहीं हो सकते। तो फवारे की तरह संतुष्ट व्यक्ति बनिए। आप ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी तरक्की को रोक दीजिए। ट्राई टू इम्प्रूव, ट्राई टू change your place, try to move upward, but अनसेटिस्फाइड नहीं। डोंट बी अनसेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट। जो आपके पास है, जो आपके साथ प्रेजेंट है, उससे आप असंतुष्ट मत रहिए। प्रेजेंट से संतुष्ट रहिए और फ्यूचर की ओर आगे बढ़िए। उसी को प्रोग्रेस कहते हैं, उसी को तरक्की कहते हैं। तो फवारे की तरह खुश मिजाज होइए, ठीक है ना। हमेशा अनावश्यक दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप फवारे से सीखिए। सुख हो दुख हो, हमेशा खुश रहें, हमेशा सुखी रहें। तो इसी इच्छा और आशीर्वाद के साथ मैं आप लोगों की ये पोएम यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये मेरी इच्छा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।